हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए आज देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी करंट फीलिंग्स करंट एनर्जी में है वो। तो ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग रहेगा। रीडिंग को उसी के हिसाब से ओपन माइंडली देखिए। जितना रिजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को ईश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। परेशान किसी भी तरह मत होइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जब उनका ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं पहले। आ जाओ, चलिए देखते हैं। नंबर 13, 1 एंड 20। थोड़ा ड्रेन्ड लग रहा है उनकी एनर्जी आज के लिए। मे बी अपने फाइनेंस को लेके, या कुछ ऐसा हुआ है जो उनकी प्लानिंग में नहीं था। अचानक से कुछ हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में से, अचानक से कोई मुसीबत आया जिसकी वो सोचा भी नहीं होगा, और वो उनकी एनर्जी को ड्रेन कर गया। मे भी हो सकता है फैमिली बेस कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के हेल्थ इशू हो सकता है, या फाइनेंस को लेके थोड़ा बहुत चिंता भी हो सकता है। कुछ लॉसेस हुआ है, या कोई जॉब जिसके लिए वेट कर रहा था वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दिया, या तो जॉब के बारे में वो सोच रहा है कि चेंज करूँ, चेंज करने की कोशिश कर रहा है। बहुत जगह पे वो अपनी सीवी डाल रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं से भी मुझे लग रहा है कि कोई एक पॉजिटिविटी उनको नहीं मिल रहा है। इसके वजह से थोड़ा सा परेशान हो सकता है आज के दिन। थोड़ा उलझे हुए हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा। तो ऐसे ही एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन सन कार्ड आया है तो ये एनर्जी मैं बोल सकती हूँ ज़्यादा देर तक आपके पार्टनर के साथ कैरी नहीं करेगा, ठीक है। होता है कभी सिचुएशन ख़राब होता है, हम दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ, कोई अच्छा चीज़ हमारे के लिए हम नहीं बने हुए हैं, हम डिज़र्व ही नहीं करते, शायद इसीलिए बार बार हमें हार का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत लोग मन में ठान के बैठ जाते हैं, एक नेगेटिविटी अपने आप में लेके बैठ जाते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते। लेकिन सन कार्ड आने का मतलब ये होता है कि ये फीलिंग्स टेम्पोररी है आपके पार्टनर के लिए। हाँ, थोड़ा परेशान है, स्टक है, कुछ चीज़ों में बहुत सोच विचार कर रहे हैं, मन उनका अच्छा नहीं है, हो सकता है इस वजह से आपसे भी शायद वो बात नहीं कर रहा है, अवॉइड कर रहा है मिलना मिला भी। आप मैसेजिंग हो सकता है, आप सोच रहे क्या हो गया। तो इस पेज में हो सकता है वो थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं, लेकिन ये फेज उनके लाइफ में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। पॉजिटिवली सोचेंगे, फिर से अपने आप को तैयार करेंगे लड़ाई के लिए, और फिर कूद पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी में है आपके पर्सन आज के दिन। कोई बात नहीं, गिव अप ना करना सबसे बड़ी ताकत होती है। जो एक बार गिव अप कर गया उनके लिए सारे दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन आपके पर्सन गिव अप नहीं, हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड है, हो सकता है दुखी है, हो सकता है आपसे थोड़ा कटा कटा रहना चाह रहा है अभी के लिए, लेकिन वो गिव अप नहीं करेंगे। फिर से वो फाइट बैक करने के लिए अपने आप को ज़रूर कुछ ही दिनों में तैयार कर लेंगे। तो डोंट वरी, इस टाइम आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और टैरो से एक्चुअल उनके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। देखिए बोला था ना कि परेशान है, बधा बधा सा फील कर रहा है, कुछ चीज़ों पे स्टेबिलिटी नहीं है उनके। फूल का कार्ड है, देखिए वो 3 जो आया था ये कार्ड के साथ अगर हम कंपेयर करें तो सेम टू सेम है।
एक तो है बहुत दुखी है, परेशान है, ड्रेन है, उनकी एनर्जी बहुत ड्रेन है। एक है पेज ऑफ कप से कुछ ऑफर तो करना चाहते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी, वो भरोसा और वो जो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंट की अभाव लग रहा है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो सकता है किसी किसी मामले में कि ये बोलूँगा, ये नहीं बोलना चाहिए। इसी कश्मकश में थोड़ा सा उलझे हुए हैं आपके पर्सन, लेकिन उनके तरफ से नया शुरुआत ज़रूर होगा। ये नहीं है कि एकदम इसी एनर्जी में वो बैठे रहेंगे हाथ पैर बंद करके कि कुछ नहीं करना है मुझे, ऐसे ही मैं आगे का ज़िंदगी भी इसी एनर्जी में गुजार दूँगी, ये नहीं। हाँ, अभी के लिए परेशान है, अभी के लिए फैमिली पे हो सकता है बहुत ज़्यादा एक ओवर प्रोटेक्टिव शील्ड बना हुआ है वो अपनी फैमिली के लिए। में भी हो सकते हैं सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है, किसी का हेल्थ हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, अचानक से कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा खर्चा हो जाना, ऐसे कुछ के वजह से वो थोड़ा सा ड्रेन लग रहा है मुझे, और थोड़ा सा परेशान भी लग रहा है। सबसे बड़ी बात है ऐसा एक सिचुएशन में है जहाँ पे वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे, अकेला रहना पसंद कर रहा है, या हाँ कोई ना कोई टावर मोमेंट उनकी लाइफ में ज़रूर आया। टावर मोमेंट कब आता है? जब हम बहुत उलझे हुए होते हैं, ऐसा कोई घटना हमारे साथ घट जाता है जिसके शायद हमें इंट्यूशन हो के होने वाला है, शायद ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अचानक से कुछ घटना ऐसे होता है कि हमने प्लानिंग भी नहीं किया, हमने सोचा तक नहीं, लेकिन ऐसा कोई नेगेटिविटी हो गया। कोई हो सकता है ऐसा पर्सन उनके लाइफ में लौट के आया, या कोई ऐसा भी हो सकता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनको सपोर्ट देने के वजह से, जिससे आपकी पार्टनर को सपोर्ट की उम्मीद थी। हाँ, तो वो सपोर्ट देने के वजह से में भी हो सकता है कि उनको नेगेटिव कर रहा है, उनको और ज़्यादा परेशान करने की सोच रहा है, या उन्होंने जो भी एडवाइस दे रहा है आपके पर्सन को या तो पसंद नहीं आ रहा है, या तो सोच रहे हैं मैं ऐसा क्यों करूँ। और अगर ये ट्रिगर उनको आपकी तरफ से मिल रहा है तो आपको भी चेक करना चाहिए कि आप ज़्यादा तो उनके ऊपर प्रेशराइजेशन नहीं कर रहे हैं। देखिए अपने लोग तो आप भी हैं ना, उनके अगर कई कई आप अब मेरे से ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे इस बारे में कि अगर इस किसी चीज़ के लिए आप थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो थोड़ी दिन के लिए आई वुड रदर से, आप लोग सभी इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी थोड़ी दिन के लिए ये फेज़ उनके लाइफ से चले जाने दीजिए, जहाँ पे आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी माइंड काम नहीं कर रहा है कि क्या करे, क्या डिसीजन ले। इस टाइम अगर आप उनके साथ नहीं देंगे, मे भी बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ फेस कर रहे हैं, तब हो सकता है कि ये गुस्से में आके या क्विक थिंक करके या कोई ऐसा डिसीजन उन्होंने ले लिया जो कि इनके स्वभाव के विरुद्ध हो, और वही डिसीजन अब दोनों ही बाद में जाके जब इस डिसीजन का रिजल्ट आएगा आप दोनों के सामने, तो आप दोनों ही रिग्रेट करेंगे कि क्यों उस टाइम हमने इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला लिया या ये स्टेप क्यों उठाया। ठीक है, तो आपको भी इस स्टेप में आपके पार्टनर की साथ निभाना चाहिए। मे भी हो सकता है कि आप साथ निभाने की कोशिश कर रहे हो, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये आपके पर्सन हो सकता है उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है। आप समझाने जा रहे हो तो उनको और ज़्यादा घुटन हो रही है, और ज़्यादा अपने आप को अपनी शेल के अंदर घुसा रहा है, या बोल रहा है अभी मुझे डिस्कस करने की कोई इच्छा ही नहीं है, फ़ोन रख दो, अभी बात करने की इच्छा नहीं है, जो कि आपको हर्ट कर रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है कि क्यों कर रहा है, कब ऐसा होता है, हमारे लाइफ में भी होता है। आप सोचिए जब आप ऐसे देखिए उल्टा कर रहे हैं, हैंगमैन पोजीशन है, आपके पार्टनर की आज के दिन की जो रीडिंग निकल के आती है, सच में ये पर्सन बहुत अंदर से दुखी भी है, अपने दुख को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, अपनों से धोखा मिल रहा है। मे भी हो सकता है ऐसी जगह से उनको ऐसी नेगेटिविटी मिला है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं है, और उसी से वो बहुत दुख है। ठीक है, अपनों से धोखा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपनों से
कोई भी दुख आए, जब अपनों की सपोर्ट की ज़रूरत है और उल्टा ही करे अपनी, तो बहुत दुखी होता है। तो इस टाइम आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत कुछ अकेला झेल रहा है। अगर आपके पर्सन आपसे शेयर कर रहा है तो वेल एंड गुड, आप अपनी एडवाइस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को थोपना मत। मतलब ऐसा ही करना है तुम्हें, ऐसा ही करो, नहीं, अच्छा ये करके देखो, ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन आप दीजिए, क्योंकि इस मोमेंट में जितना आप थोपने की कोशिश करेंगे, जितना आप प्रेशर देंगे, ये पर्सन और ज़्यादा टूटता जाएगा। आई थिंक आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके पर्सन और ज़्यादा दुखी हो जाए और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। तो इस टाइम आपका मॉडर्न सा मेंटल सपोर्ट दीजिए, आप उसको बाहर से सपोर्ट दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, टेक योर टाइम, देन यू टेक अ डिसीजन, ऐसे सपोर्ट दीजिए। तुम्हारे साथ मैं हूँ, आप सोचो, अच्छे से सोच लो, जल्दबाजी मत करो, जैसे भी हो, जो भी डिसीजन होगा हम देख लेंगे एक साथ, ठीक है। देखते क्या ये पर्सन आपसे गुस्सा है या हालात से, हालात से भाग रहे हैं, आपसे गुस्सा नहीं है। मे बी हालात के वजह से आपसे थोड़ा दूर है। आप मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल मत कीजिए कि ये पर्सन मेरे से दूर जा रहा है या मुझे छोड़ने वाला है, ब्रेकअप की लग रहा है कि ब्रेकअप करने वाला है, मेरे से मूव ऑन कर चुका है, नहीं है, ठीक है। ये हालत की वजह से आपसे दूर है। ये फिर से लौट के आएगा आपके पास जब ये हालत थोड़ा सा वो स्टेबल कर दे, अपने फाइनेंस को ठीक कर ले, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस है। स्टेबिलिटी जब उसको मिल जाएगी, इनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत एम्बिशियस है, ये नहीं लग रहा है मुझे। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं आपके पर्सन, और वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है जो उनके वो मेंटल पीस नहीं मिल रही है, वो कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा है कि जब आदमी या औरत जो भी है, जब अंदर से खुश होता है ना, उसको सब कुछ अच्छा लगता है, लव, घूमना फिरना, खाना, डेटिंग, सब अच्छा लगता है। जब हम अंदर से दुखी होते हैं, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, तब हमें कोई बोले जो चलो तुम्हें खाना खिलाने ले जाते हैं बाहर, तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट में भी ले जाए, तो हम बोलेंगे नहीं आज मूड नहीं है, ठीक है। ये समझिए ऐसे मूड में है अभी आपके पर्सन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं मोनोलॉजी से भी क्या डिवाइन इस हालत के लिए, आज जो सिचुएशन है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस हमें मिल सकता है इस। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अच्छे से शांत होके सोचने की ज़रूरत है। सब कुछ हमारी मुताबिक होगा, सब कुछ हम जैसे प्लान करके रखे हैं वैसे होगा, नहीं होता है। कभी कभी बहुत से तूफान आते हैं, बहुत से स्टक कंडीशन इसीलिए पैदा होता है ताकि हम हमारी कंडीशन को, हमारी अंदर की पावर को समझ पाए। जब तक, अच्छा एक बात बताइए, जब हम बहुत खुश होते हैं, क्या हम हमारी पावर को इम्प्रोवाइज़ करते हैं? क्या हम हमारी इनर की जो शक्ति है, हम डिज़र्व किए हुए हैं, हमें डिवाइन से मिला है, क्या हम उसकी यूज़ करते हैं प्रॉपरली? नहीं करते हैं ना, जैसे चल रहा है वैसे ही खुश होकर चलते हैं। लेकिन कब निकल के आता है हमारी मेंटल स्ट्रॉन्गनेस, हमारी डिसीशन पावर, हमारी सब कुछ कब निकल के आती है? जब हम कोई मुसीबत में होता है, जब हमारी पोजीशन स्टक होता है। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, आपके पार्टनर के लिए भी यही बोलना चाहते हैं। हाँ, मानता है कि अभी आपकी सिचुएशन ख़राब है, अभी आपकी सिचुएशन स्टक है, लेकिन हर चीज़ पे अच्छा ही ढूंढो। ये क्यों आया है? तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तुम्हें हर पहलू में कैसे, हर टाइम सुख ही रहेगा, हर टाइम अच्छा अच्छा चीज़ होगा, नहीं होगा। सुख के साथ दुख भी आएगा, परेशानी भी आएगा। तुम्हें तैयार कर रहा है फ्यूचर के लिए कि कैसे, हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन।
जब भी ये सिचुएशन आए, आप कैसे इससे अपने आप को लड़ाई करते हुए, जूझते हुए बाहर आते हो, तभी आपकी सक्सेस मिलती है, तभी आपको सक्सेस मिलता है। ठीक है, आपको तैरना नहीं आता है, आपको फेंक दिया गया है एक बड़ा सा तालाब में। एक तो बात है, अब उस कंडीशन को मान के हाथ पैर हिलाना ही बंद कर दो तो आप डूब जाओगे 2 मिनट में। लेकिन आप उस स्ट्रगल को चैलेंज के हिसाब से लिया और हाथ पैर मारने शुरू कर दिया, तो देखना उसी में आप स्विमिंग भी सीख गए और पार भी लग गए। ठीक है, कभी कभी डिवाइन अपने हिसाब से हमें सिखाता है ना, तो उसके ऊपर भरोसा रखते हुए, फेथ रखते हुए आगे बढ़िए। A पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। जो भी पर्सनल लेवल पे आज आप दुखी है, परेशान हैं, या जो भी इश्यूज चल रहा है, करंट सिनेरियो जो भी है, जो कि मुझे दिखाई भी दे रहा है कि पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसा हुआ है कि आप बहुत परेशान हैं आपके पार्टनर, तो वो कुछ दिनों की बात है। ठीक है, अभी टाइम ख़राब है, चलो अभी तूफान चल रहा है, 2 दिन के बाद वो चले जाए, फिर से लाइफ अपने पटरी पे आ जाएगा और आप चीज़ों को अपने हाथ ही संभाल पाओगे। इस टाइम आपकी पेशेंस की एग्ज़ाम हो रहा है। पेशेंस रखिए अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेशेंस आपको आगे के लिए तैयार करेगा। ये तूफान जो आया हुआ है, या जो भी दुख अभी के लिए आप झेल रहे हैं, ये चीज़ आपको आगे जब भी आपको परेशान होगे, आपको ये बैकबोन का काम करेगा कि सिखाएगा, तो तुमने इतने पहले भी तो झेला है, तुमने इतनी आसानी से उस तूफान से निकल के आ गए हो, ये क्या बात है, कोई बात नहीं, तुम तो ऐसे ही निकल जाओगे। तो ये कॉन्फिडेंट आपको देगा। ठीक है, तो डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, और हो सके तो अपने पार्टनर को भी सपोर्ट कीजिए बाहर से, पेशेंस रखिए और चीज़ों को दोनों मिल के संभालने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि वीडियो से और क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की, या आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए। ऑल कमेंट आर इक्वली वेलकम। तो अच्छा रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और एक दूसरे का साथ निभाते रहिए किसी भी सर्कल में। ठीक है, तो जय शिव शक्ति।